सदियों पहले जेडिया एक साम्राज्य था। इस करिश्माई जगह की हवाओं में ही जादू था। उस जमाने में जादू के सिर्फ 6 मुख्य स्रोत थे: सूरज, चंद्रमा, अनगिनत सितारे, पृथ्वी, आकाश और गहरा सागर। मगर हजारों साल पहले एक इंसानी जादूगर ने जादू का 7वां स्रोत ढूंढ निकाला। वो 7वां स्रोत था काला जादू। इसके तहत जादुई जीवों की शक्तियों को सोखकर इस्तेमाल की जाती थी काली शक्तियाँ। इंसान के इस पागलपन से खौफ में आए एल्विस और ड्रैगन ने उन्हें रोकने का फैसला किया और हर इंसान को पश्चिम की ओर खदेड़ दिया। और तब से यह साम्राज्य 2 हिस्सों में बट गया। पूर्व में जादुई देश जेडिया का साम्राज्य और पश्चिम में इंसानी साम्राज्य। सदियों तक ड्रैगन के राजा खुद इसकी सीमा की रक्षा करते थे। इंसान उन्हें कहते थे ठंडर, क्योंकि जब भी वो बोलते थे तो उनकी आवाज़ से धरती और आकाश थर्रा उठते थे। लेकिन पिछली सर्दी आने से ठीक पहले इंसानों ने ठंडर को मनहूस काले जादू से मार गिराया और बेरहमी से उनके इकलौते अंडे को भी नष्ट कर दिया। वो था ठंडर का वारिस ड्रैगन प्रिंस। और आज ये दुनिया एक बड़ी जंग की कगार पर खड़ी है। एपिसोड 1, इकोज ऑफ ठंडर। यह है इंसानी राज्य कैटोलीज और सिपाही राज्य की रक्षा के लिए गश्त लगा रहे हैं। तभी एक सिपाही को किसी की आहट महसूस होती है। इतने में एक लड़की सिपाही को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है। सिपाही ज़्यादा दूर नहीं भाग पाता। वो लड़की उसको पकड़ लेती है, मगर ना जाने क्यों वो लड़की उसको मारती नहीं है और वहाँ से जाने देती है। सिपाही दौड़ता हुआ महल में आता है। यह है हाई मेज वीरेन। सिपाही इन्हें उस लड़की के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर वीरेन इस राज्य के राजा हैरो के पास आता है। राजा के पास एक पालतू पक्षी भी है जिसका नाम पीप है। वीरेन बताता है जंगल में गश्त लगाते हुए एक सिपाही को गुप्त हथियारे दिखे हैं। हैरो कहता है तो इसमें परेशान होने की क्या बात है, उन्हें ठिकाने लगा दो। वीरेन कहता है वो कोई साधारण हथियारे नहीं थे, मुझे पूरा यकीन है वो मून शैडो एल्विस थे। राजा हैरो पूछता है अगर वो मून शैडो एल्विस थे तो सिपाही जिंदा कैसे बचा। मगर वीरेन को खुद नहीं पता कि उस लड़की ने सिपाही को क्यों नहीं मारा। हैरो कहता है अगर मून शैडो दिखे हैं तो जरूर वो हमला करने की सोच रहे हैं और यहाँ पर मौजूद सिपाही उन्हें रोक नहीं पाएंगे। इसलिए तुम सेनापति अमाया को उनकी खास टुकड़ी के साथ इधर बुलाओ। वीरेन कहता है ब्रीच यहाँ से काफ़ी दूर है, सेनापति इतनी जल्दी यहाँ पर पहुँच नहीं पाएंगे। हैरो पूछता है आज चांद कैसा है। वीरेन कहता है आज पूर्णिमा है। हैरो कहता है तभी तो आ रहे हैं। दरअसल पूर्णिमा की रात को मून शैडो एल्विस की शक्तियाँ बढ़ जाती है और उन्हें हराना नामुमकिन हो जाता है। हैरो वीरेन को हुक्म देता है इससे पहले वो हमला करे उन्हें दिन में ही ढूंढकर उनके इरादों पर पानी फेर दो। यह है रायला। ये वही लड़की है जिसने उस सिपाही को जिंदा छोड़ दिया था। इसके और भी साथी यहाँ पर मौजूद है। और ये है रोनन, इन सब का लीडर। ये सब रात होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि ये महल पर हमला कर सके। इन्हें इंतजार करने दो, तब तक देखते हैं महल में क्या हो रहा है। यह है प्रिंस कॉलम, हैरो का बेटा। और यह है सोरेन, इस राज्य का सिपाही। और तलवारबाजी में इसका कोई जवाब नहीं है। ये कोलम को भी तलवारबाजी की ट्रेनिंग दे रहा है, मगर कोलम को तलवारबाजी से ज़्यादा मजा आता है पेंटिंग में। सोरेन कहता है कि तुम्हें तलवारबाजी में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि तुम एक प्रिंस हो, बेशक सोतेले ही सही। कोलम सोतेला कैसे है ये हम आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। सोरेन की एक बहन भी है क्लॉडिया, जिसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। तलवारबाजी के दौरान एक औरत कोलम को बुलाने आती है। कोलम हैरो के पास आता है और ये है प्रिंस इजरैन, कोलम का सोतेला भाई और हैरो का छोटा बेटा। इसके पास एक पालतू गिरगिट भी है जिसका नाम बैट है। राजा हैरो अपने दोनों बच्चों से कहता है तुम दोनों को छुट्टियों पर भेजा जा रहा है बैंथर लॉज। मगर दोनों ही प्रिंस जाने को तैयार नहीं है, लेकिन राजा का हुक्म है तो बच्चे कर भी कह सकते हैं। वो मान जाते हैं। हैरो बच्चों से कहता है अपना सामान पैक कर लो, तुम आज रात को निकलोगे। इधर व्रेन ने सोरेन और क्लॉडिया को अपने पास बुलाया है। ये दोनों इसी के बच्चे हैं। व्रेन सोरेन से कहता है खबर मिली है कि पहाड़ी के नीचे गुप्त हथियारे डेरा जमा कर बैठे हैं। मैं चाहता हूँ सोरेन तुम उन पर हमले की अगुवाई करो। सोरेन कहता है अगर डेरा खुफिया है तो मैं उसे ढूंढूंगा कैसे। व्रेन कहता है वो हथियारे मून शैडो एल्विस है, उन्हें चांद से शक्ति मिलती है। इस बॉक्स में आर्कएंजल लूनारिस है, एक बड़ा चांद पतंगा। ये उनकी शक्तियों की तरफ खींचा चला जाएगा, तुम बस इसके पीछे रहना, ये तुम्हें उन तक पहुंचा देगा। सोरेन कहता है अगर मैं फिर भी उन्हें ढूंढ नहीं पाया तो क्या होगा। वीरेन कहता है फिर समझ लेना इस राज्य की किस्मत उनके हाथ होगी। सोरेन कहता है इसका मतलब है वो राजा हैरो को मार देंगे। वीरेन कहता है चुप रहो, ऐसी बातें इतनी जोर से नहीं बोली जाती, अगर किसी ने सुन लिया तो राज्य में दहशत फैल जाएगी। मगर नीचे खड़े कोलम ने ये बात सुन ली है। वीरेन कहता है और सूरज डूबने से पहले उन हथियारों को पकड़ लो।
क्लोडिया कहती है, अगर मून शैडो एल्विस की शक्ति पूर्णिमा की रात को बढ़ जाती है तो उन्हें रोकने का कोई रास्ता भी जरूर होगा। मैं उन्हें रोकने का कोई तरीका ढूंढ ही लूंगी। उसके बाद सोरेन अपनी सेना के साथ जा ही रहा होता है, तभी कोलम वहां पर आ जाता है। वो भी सोरेन के साथ जाना चाहता है, मगर सोरेन उसे मना कर देता है और वहां से चला जाता है। इधर रोनन अपने साथियों से कह रहा है, आज से 4 पूनम की रात पहले इंसानों ने सरहद पार जेडिया में घुसने की जरूरत की और ड्रैगन किंग को बेरहमी से मार डाला और फिर खत्म किया ड्रैगन का इकलौता अंडा, यानी कि ड्रैगन प्रिंस। इसीलिए आज इंसाफ की खातिर हम अपनी जानों को एक साथ बांधेंगे। और ये सब अपने आप को एक जादुई रिबन से बांध लेते हैं, जो बंधने के बाद चमकने लगता है, और ये तब तक बंधा रहेगा जब तक इनका मिशन पूरा नहीं हो जाता। इसका मतलब ये एक अटूट कसम में बंध गए हैं। उसके बाद रोनान कहता है, काम होने के बाद मैं ड्रैगन क्वीन को शैडो हॉक के जरिए ब्लड रिबन मैसेज पहुंचा दूंगा। अब बस इंतजार है चांद के ऊपर आने का। महल में कोलम गुस्से में पैकिंग करने में लगा है, इनके जाने का टाइम भी हो गया है। इधर जंगल में सोरेन ने चांद पतंगे को मून शैडो एल्विस को ढूंढने के लिए छोड़ दिया है। वो पतंगा सीधा रोनान के हाथ पर आकर बैठता है, जिसे देखकर रोनान कहता है, उन्हें पता चल गया है, हम उन पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। वो एक मंत्र पढ़ता है जिससे ये सब अदृश्य हो जाते हैं। सोरेन पतंगे के पास पहुंचता है और देखता है यहाँ तो कोई भी नहीं है। उसे लगता है चांद पतंगा बेकार है, ये कुछ नहीं करता। वो वापस चला जाता है। सोरेन जिन सिपाहियों को अपने साथ लेकर आया था उनमें वो सिपाही भी था जिसको रायला ने जिंदा छोड़ दिया था। उनके जाने के बाद रोनान मंत्र खत्म करता है और रायला को कहता है, तुमने झूठ कहा था मुझसे कि तुमने उस सिपाही को मार दिया है। रायला कहती है, मैं उसे नहीं मार सकी, मुझे माफ कर दो। मैं ऐसे किसी इंसान को कैसे मार देती जिसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। रोनान कहता है, उसकी जान बख्शकर तुमने हम सबकी जान ले ली। और यहीं पर होता है इस एपिसोड का अंत।